Hello, welcome to Study Life. Today we are going to learn chapter called as complex number and complex number समझते हैं ये न्यू चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नहीं था तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे पहले वो समझो उसके लिए एक एग्जांपल समझो अगर मैं बोलूँ x स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0 राइट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका मतलब क्या कि x का ऐसा क्या वैल्यू होगा x स्क्वायर का ऐसा क्या वैल्यू होगा जो वैल्यू डाले तो ये क्या हो जाएगा दिस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इसका मतलब यही होता है तो सोचो x के वैल्यूज दिमाग लगाओ कि x का वैल्यू क्या होगा क्या 1 डालोगे तो होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज 2 नॉट 0 क्या -1 डालोगे तो भी होगा मतलब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो भी +1 हो जाता है सो -1 का स्क्वायर +1 2 होता है तभी भी मतलब कहने से कोई भी रियल नंबर वैल्यूज डालोगे ये क्या करेगा ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा अरे क्यों बिकॉज x का कोई भी वैल्यू डालो क्योंकि हमेशा उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा मतलब हाँ यहाँ पे -1 होता तो फिर आ जाता बट ऐसे नहीं आता मतलब जो हमने अभी तक जो पढ़े हैं कि जो नंबर सिस्टम जिसमें पूरा रियल नंबर स्टडी किए हो अब ये रियल नंबर को भी हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा राइट तो देखो अभी यहाँ पे कहने से क्या वैल्यू होगा थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो उसका एक और तरीका है कहने से ये देखो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू -1 अगर एक्स स्क्वायर का क्या ले लूँ स्क्वायर रूट मतलब x इज इक्वल टू देखो स्क्वायर रूट लूंगा तो ये और ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो ये दिख रहा है x का वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 ये एक ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा देखो -1 का अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इज -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 सो दिस x का वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 दिस इज कॉल्ड एज I ग्रीक लेटर इसका क्या है ये ग्रीक लेटर इज नथिंग बट आयोटा इसको क्या बोलते हैं आयोटा which is denoted by I and this I is called as imaginary number नया कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको दिस इज ये यहाँ से डिराइव हुआ समझा आया कहाँ से ये सो दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखो अभी जैसे कि मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस और लेट्स कंसीडर अंडर रूट ऑफ -3 ओके सो ये आया कैन आई राइट दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 राइट एंड दिस इज नथिंग बट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -1 को हम क्या डिनोट करेंगे I तो ये अंडर रूट ऑफ 3 और ये हो जाएगा I सो दिख रहा है ये फॉर्म ये क्या हो गया 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3I इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर वाई कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज ये देखो इसमें दो पार्ट हैं ये दिख रहा है ये कहने से ये प्योरली रियल है राइट और ये क्या है ये देखो ये क्या है इमेजिनरी नंबर ये है इमेजिनरी नंबर और ये दोनों का किसका कॉम्बिनेशन है रियल प्लस इमेजिनरी दोनों को मिलके बना है इसलिए क्या बोला इसको कॉम्प्लेक्स नंबर सो यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जो है ये डिराइव हुआ है सो इतना समझा तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन आता है सो देखो यहाँ से डेफिनेशन ले सकते हैं ये 2 प्लस √3i है तो ये क्या है ये 2 कहने से प्योरली रियल नंबर है तो ये आ जाएगा रियल मतलब इसको मैंने डिनोट किया a से प्लस ये भी क्या है √3 इज ऑल्सो रियल नंबर तो ये I लिखा और ये √3 को लेट्स कंसीडर b वेयर a एंड b आर क्या होगा वेयर a एंड b आर कहने से रियल नंबर एंड I क्या होगा इमेजिनरी सो I इसको इमेजिनरी करके ये पूरा I भी क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट और ये क्या हो जाएगा टोटल रियल पार्ट सो रियल प्लस इमेजिनरी आ जाएगा यहाँ से तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन आता है देखो क्या लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर अ नंबर ऑफ द फॉर्म क्या है a प्लस IB वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर राइट देखिए अभी भी एंड I इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट ऑफ -1
एंड देखो दोनों साइड अगर इसको स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, आई का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ का स्क्वायर -1, सो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर z। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, z से, एंड दैट इज देखो z इज इक्वल्स टू a प्लस ib वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। i का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -1। here a is called as real part, अभी जस्ट बताया, and of z and it is denoted by देखो रियल का re of z और r of z से डिनोट करते हैं, ये देखो rz भाई, and b is called imaginary part of z which is denoted by I am, imaginary का I am ले लो of z और I of z। so basically अगर a plus ib फॉर्म है तो a क्या है, प्योरली रियल है, सो इसको क्या डिनोट किया जाता है, देखो रियल पार्ट ऑफ z, मतलब ये a और ये क्या है b, इमेजिनरी का पार्ट है, सो इमेजिनरी का I of z दिस इज इक्वल्स टू b, समझा, विच इज डिनोटेड बाय लेटर I of z। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, देखो सेट कैसे, a प्लस ib स्लैश a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर और i का वैल्यू इज -1, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। सो ये ऐसे डिनोट किया जाता है, समझे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन यहाँ से आया, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a इज टोटली रियल पार्ट, b क्या हो जाएगा, b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, समझा। ये देखो यहाँ से इसका डेफिनेशन, इसको किससे डिनोट किया जाता है, r ऑफ z से, और b को किससे डिनोट किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट्स, उसको किससे डिनोट करते हैं, I ऑफ z से। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ गया। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखो पहले कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि z दिया है, z क्या दिया है, 2 + 4i, तो इसको किसके फॉर्म में लिखना है, पहले हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है वो बताना है तुम्हें। तो इसको पहले z इक्वल्स टू a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो देखो 2 + 4i मतलब कहने से 2 + 4i रहेगा, ऑलरेडी a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा है। तो देखो रियल पार्ट सोचो, रियल पार्ट मतलब ये a वाला, तो इसका रियल वैल्यू क्या आएगा, रियल पार्ट 2। इमेजिनरी पार्ट सोचो, i का कोएफिशिएंट मतलब क्या है, ये 4, समझा। अभी 5i, तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में सोचो, a प्लस आई बी के फॉर्म में कहने से 0 + 5i हो जाएगा, मतलब रियल पार्ट तो गया है, मतलब ये रियल 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और प्रैक्टिस करो, देखो अंडर रूट ऑफ क्या है, -16, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो देखो ये ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। कैसे करेंगे, कहना है दिस इज नथिंग बट 5 प्लस, देखो अंडर रूट ऑफ 16 मतलब अभी देखो अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 16, ऐसे लिख सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है, और अंडर रूट ऑफ -1 को क्या लिखते हैं, i, सो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 + 4i। यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा, देखो रियल वाला क्या आ जाएगा 5 एंड i का कोएफिशिएंट 4 क्या आ जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, समझे। इसमें भी एक और ट्राई कर लो, देखो ये तो 2 + 5i डायरेक्ट लिखा है, तो ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब ये देखो 7 प्लस क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ 3, दिमाग लगाओ, ये क्या है 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 मतलब ये क्या है, अरे पूरा तो रियल पार्ट है, मतलब इमेजिनरी गायब है, मतलब 0 आए होगा, तो इसका रियल वैल्यू क्या होगा 7 + √3 एंड इमेजिनरी वैल्यू 0 हो जाएगा, समझे। ये जरा देखो कि किसके फॉर्म में लिखा, कैसे कंपेयर करके मैंने एक एक वैल्यू लिख दिया है। चले अभी इतना समझा। अभी क्या करते हैं, कुछ नोट है जो कुछ कॉन्सेप्ट है, समझो। देखो हम नंबर को प्योरली इमेजिनरी नंबर कब बोलेंगे, सोचो ना, अगर नंबर इन द फॉर्म ऑफ क्या है a प्लस आई बी, अभी हमें प्योरली इमेजिनरी बोलना है, मतलब ये वाला पार्ट होना चाहिए, मतलब ये कैंसिल होना चाहिए। तो देखो a का वैल्यू क्या होगा 0, मतलब रियल पार्ट का वैल्यू जो रियल निकाल रहे थे अभी, ये क्या होगा 0, तो क्या उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। दूसरा है प्योरली रियल, सेम, अगर प्योरली रियल नंबर बोलना है इसी को, मतलब इमेजिनरी क्या होना चाहिए, अरे 0 होना चाहिए, तो देखो ये 0 होगा तो ये क्या होगा प्योरली रियल, जो 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग पढ़ रहे थे। अभी देखो अभी ये क्या था, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोला जाता है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जिसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 हो जाएगा, तो ये क्या बोलेंगे 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट एज वेल एज
कॉम्प्लेक्स पार्ट, और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है ये दोनों क्या हो जाएगा, ए और बी इन शॉर्ट जीरो होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद देखो, द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैन नॉट बी कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल टर्म। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3i इज नॉट इक्वल्स टू 5i। ये भी समझ गया रहेगा। अभी ये क्यों नहीं हो सकता, ये इतना लॉजिक तो यहाँ से भी लगा सकते हो, क्योंकि यू कैन नॉट राइट ना। ये देखो 5 प्लस क्या 4 √ -1 क्या 9i होगा क्या, ये दिस इज नॉट पॉसिबल टू इक्वल्स टू 9i। ये समझा कैसे, क्योंकि इसका वैल्यू टोटली डिफरेंट होगा। सो ये कुछ बेसिक टर्म है जो समझो। कोई पूछा कि प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होगा, प्योरली रियल नंबर क्या होगा, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या 2 + और 5 + 4i क्या 9i इक्वल्स टू होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने देखा। सो दिस इज बेसिक। और थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे देखो अभी कुछ अलजेब्रा समझते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा। तो देखो इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लिखता हूं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर said to be equal, said to be equal if their real and imaginary क्या होगा, real and imaginary parts are equal। मतलब क्या, देखो मान लो अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो a + ib और दूसरा लिखा हो देखो कैपिटल A + I कैपिटल B, ये दो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा कब, व्हेन ये स्मॉल a का वैल्यू कैपिटल A के बराबर होगा एंड स्मॉल b का वैल्यू कैपिटल B के बराबर है, तो ये क्या होगा, वो दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। पूरा आंसर नहीं, रियल का पार्ट का रियल के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोला जाता है, इक्वल। और इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझा इतना। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट को डिनोट किया जाता है Z बार से। Z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ऊपर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं, और Z बार मतलब उसका कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो मान लो अगर देखो कॉन्जुगेट मतलब मान लो कि a + ib फॉर्म है, तो इसका ये क्या है, Z से डिनोट किया, तो इसका Z बार मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - ib, मतलब कहने से चेंज साइन ऑफ क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। समझा, उसका इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करो, किसका, सिर्फ इमेजिनरी का, रियल का कुछ मत करो, हाथ भी मत लगाओ, पाव भी मत लगाओ, कुछ मत करो। इमेजिनरी पार्ट का जो साइन सिर्फ चेंज करना है, दैट इज नथिंग बट योर कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने डाला तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4i, तो इसका क्या आएगा, ये +4i है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो, दैट इज नथिंग बट 3 - 4i हो जाएगा। समझे। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 7i - 2। अरे ये 7i - 2 मतलब क्या, 7i - 2 इसका मतलब देखो उसको पहले फॉर्मेट में लिखो -2 + 7i, तो इसका आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी का सिर्फ साइन चेंज करना है, मतलब -2 - 7i आ जाएगा। समझा, ये क्या है, कॉन्जुगेट। देखो Z बार से डिनोट करते हैं। अभी देखो 3 मतलब क्या, 3 मतलब देखो कहना से 3 + 0i, मतलब ये क्या है, प्योरली रियल नंबर। याद है, देखो अभी यहाँ पे बताया था ना प्योरली रियल नंबर का कॉन्सेप्ट, तो देखो ये क्या है, प्योरली रियल नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा, कहना से 3 - 0i। तो 3 - 0i लिखो या सिर्फ 3 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों का मतलब सेम ही होगा। समझा, सो ये 3 का 3 रहेगा। अभी देखो ये 5i, 5i मतलब कहने से 0 + 5i, मतलब ये क्या है, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा, -5i। साइन चेंज कर दिया, सो दिस इज -5i। अभी देखो 2 + 3, 2 + 3 लिखा है, तो 2 + 3 क्या होगा, अरे 2 + 3 तो रहेगा ना, क्योंकि पूरा क्या है, रियल, आई है क्या, नहीं है। सो समझा, दो कॉन्सेप्ट, एक इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा मैंने क्या समझाया,
कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? वेरी इजी। z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका z बार फाइंड करो। z बार फाइंड करो मतलब कुछ नहीं, इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज कर दो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट भी काफी कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। सो दो कॉन्सेप्ट समझ गया। अभी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज ले लो। चलो पहला लिखा है z बार का बार इज नथिंग बट z। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो z है, इन जनरल में बताता हूं, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, बरोबर, तो इसका z बार क्या होगा? अरे अभी तो समझा है, z बार मतलब कॉन्जुगेट, मतलब साइन किसका चेंज करो? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज किया तो ये z बार आ गया। अभी में मुझे क्या करना है? z बार का भी क्या लिखना है? बार, मतलब इसका भी कॉन्जुगेट। तो ये कॉन्जुगेट इसका फाइंड करूंगा मतलब इसका साइन वापस चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? a प्लस माइनस का वापस प्लस हो गया। और ये किसके इक्वल है? अरे यही तो z के बराबर है ना। तो ये पहला प्रॉपर्टी समझ गया। कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें बहुत इजी है, एक बेसिक एग्जांपल से इन जनरल भी समझ सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट समझ गया। अभी दूसरा देखो, z इज इक्वल टू z बार, देन z इज प्योरली रियल। अरे हाँ, कैसे? देखो, अगर z क्या होना चाहिए? प्योरली रियल, मतलब फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू, लेट्स कंसीडर 3 प्लस 0i, तो इसका z बार क्या होगा? कहने से z बार इज इक्वल टू 3 माइनस 0i। तो देखो z इज इक्वल टू z बार है इसमें, क्योंकि प्लस 0 आया माइनस 0 आया, लिखो क्या फर्क पड़ता है? तो z इज इक्वल टू z बार कब होगा? जब वो प्योरली रियल होगा, बरोबर ना? नहीं तो अदरवाइज इमेजिनरी नंबर रहेगा तो कभी भी वो इक्वल नहीं होगा। सो z इज इक्वल टू ऑलवेज z बार कब? जब z क्या होगा? प्योरली रियल नंबर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, z इज इक्वल टू माइनस टाइम्स z का बार, मतलब देन z क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने बोला z इज इक्वल टू, वापस कंसीडर कर लेते हैं 3i, ठीक है? अभी z बार का माइनस, मतलब z आ गया, तो अभी इसका z बार क्या आएगा? अरे तुम्हें भी समझ गया होगा कि माइनस 3i होता है। अभी मुझे माइनस z बार फाइंड करना है। माइनस z बार मतलब क्या? माइनस ऑफ माइनस 3i बोलूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3i। और ये 3i किसके बराबर है? z के बराबर है। तो z इज इक्वल टू माइनस टाइम्स z बार। z बार इज नथिंग बट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो समझा? ये भी प्रॉपर्टी बहुत इजी प्रॉपर्टी है इसमें। नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है? तो चलो अभी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन कैसे किया जाता है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो, इफ z1 z2 एंड z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन, समझा? ये तीन है क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कुछ लॉज है। पहला क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि z1 प्लस z2 करो या z2 प्लस z1 करो, आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो z1 का वैल्यू क्या है? a प्लस आई बी। एक काम करता हूँ, देखो z1 z2 z3 यहाँ पे भी आने वाला है, ये सब लॉ है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ये जो z1 z2 z3 है ना, सबके लिए कॉमन कर देते हैं, ठीक है? तो कॉमन ही कुछ लिख के सबके लिए लिखने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, z1 इज नथिंग बट फॉर मी a प्लस आई बी, ठीक है? और z2 इज इक्वल्स टू क्या कंसीडर कर लेते हैं? मान लो कैपिटल A प्लस आई कैपिटल B, एंड z3 क्या कंसीडर कर लेते हैं? मान लो लेट्स कंसीडर P प्लस आई बी, P प्लस आई क्यू कर देता हूँ, ठीक है? ये तीन हो गया। तो z1 प्लस z2 ऐड करें तो देखो z1 प्लस z2 का आंसर क्या आएगा? a प्लस आई बी प्लस कैपिटल A प्लस आई कैपिटल B। तो ये ऐड कैसे होगा? देखो ये रियल के साथ जाएगा, मतलब स्मॉल a प्लस कैपिटल A। अभी देखो ये i कॉमन ले लूं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? i टाइम्स स्मॉल b प्लस कैपिटल B, इसका आंसर आया। अभी z1 प्लस z2 करूँ या z2 प्लस z1, तुम्हें भी समझ गया रहेगा इसका आंसर तो क्या होगा? अरे सेम ही होगा। z2 का आंसर क्या है? z2 पहले लिखूँ a प्लस आई कैपिटल B, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस आई स्मॉल b। जैसे देखो रियल के साथ ही लिखा जाता है, मतलब ये भी तो वही होगा ना, a प्लस कैपिटल A
प्लस आई टाइम्स बी प्लस कैपिटल बी, समझा? तो ये वेरी इजी, Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, सेम होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। एंड सेकेंड देखो क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखो Z2 प्लस Z3 को पहले ऐड करो उसके बाद Z1 के साथ करो, या फिर Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड करो और फिर Z3 के साथ करो, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कर ले, Z1 का आंसर क्या देखो, A प्लस आई बी प्लस पहले Z2 प्लस Z3 करना है, तो देखो A प्लस आई कैपिटल B, राइट, प्लस ये क्या है P प्लस आई क्यू, दिस इज नथिंग बट देखो क्या होगा A प्लस आई बी। अभी देखो ये रियल प्लस रियल हो जाएगा, मतलब कहने से ये हो जाएगा A प्लस P और ये क्या हो जाएगा I टाइम्स देखो ये B प्लस Q हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अभी इसका इसके साथ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो A P हो जाएगा और I आ जाएगा, तो मतलब A प्लस कैपिटल A प्लस P, ये रियल एक साथ हो गया, प्लस I टाइम्स क्या आ जाएगा इमेजिनरी। इमेजिनरी में क्या है देखो स्मॉल b कैपिटल B प्लस Q, इसका आंसर ये आएगा। वैसे इसका आंसर करो Z1 प्लस Z2 करो, सो Z1 प्लस Z2 मतलब ये दोनों का ऐड करो, मतलब इन शॉर्ट A प्लस आई बी प्लस कैपिटल A प्लस आई कैपिटल B। इसको पहले सॉल्व करो फिर Z3 के साथ करो, Z3 क्या है, अरे P प्लस आई क्यू है, तो करके देखो ये दोनों पहले इधर सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब A प्लस कैपिटल A प्लस आई टाइम स्मॉल b प्लस कैपिटल B हो गया, प्लस P प्लस आई क्यूब ले लो, दिस इज इक्वल टू देखो ये रियल ऐड हो जाएगा तो उसका मतलब तो सेम ही आएगा ना, देखो प्लस आई टाइम्स क्या हो जाएगा सेम B प्लस कैपिटल B प्लस Q, समझा? तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, समझा? ये मतलब ये वैल्यू सेम होता है, इसको मैट्रिक्स से कनेक्ट करो, मैट्रिक्स चैप्टर से। मैट्रिक्स चैप्टर जो तुम पढ़ोगे या पढ़ लिए रहोगे तो इसे कनेक्ट करना, क्योंकि मैट्रिक्स में कभी कभी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए एंड इक्वल्स टू बी होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझना है। नेक्स्ट देखो क्या होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब अभी Z1 में 0 ऐड करो या 0 में Z1 ऐड करो, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, ये तो ऐसे समझ के आ जाएगा, समझा? सो ये सारे लॉ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये भी समझ के डायरेक्ट कर लोगे, ट्राई भी कर लेना, ओके। चलो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, Z1 प्लस Z2 द होल बार, मतलब ये Z1 प्लस Z2 करो उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, और ये दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल कर ले, चलो हम लोग Z1 प्लस Z2 फाइंड करते हैं, सेम Z1 और Z2 सेम कंसिडर करता हूँ, ठीक है? तो देखो A प्लस आई बी प्लस कैपिटल A प्लस आई कैपिटल B, इसका आंसर क्या आएगा देखो स्मॉल a प्लस कैपिटल A प्लस आई टाइम्स क्या आएगा स्मॉल b प्लस कैपिटल B। अभी इसका कॉन्जुगेट मतलब कहने से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो Z1 प्लस Z2 जो आया है इसका कॉन्जुगेट ना, कॉन्जुगेट मतलब देखो साइन चेंज करना रहता है, मतलब स्मॉल a प्लस कैपिटल A और ये जाएगा माइनस सिर्फ a हो जाएगा टाइम्स b प्लस कैपिटल B, ये कॉन्जुगेट आ गया। अब ये दोनों का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो देखो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, ये क्या है Z1 बार क्या होगा, अभी Z1 बार डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो Z1 ये है तो इसका माइनस आ जाएगा, तो a माइनस आई बी। सिमिलरली Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा कैपिटल A माइनस आई कैपिटल B हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड कर दो, तो देखो Z1 बार प्लस Z2 बार, दोनों को ऐड करूंगा तो रियल रियल हो जाएगा, तो A प्लस कैपिटल A, और देखो ये माइनस आई कॉमन ले लूँ, माइनस आई कॉमन लूंगा तो स्मॉल b प्लस कैपिटल B, दिख रहा है? ये आंसर और ये आंसर क्या है, अरे सेम ही तो है, तो ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये नेक्स्ट हो गया कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट है देखो, Z प्लस Z बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ओनली। फॉर एग्जाम्पल सेम कंसीडर कर लेते हैं, मान लो Z इज इक्वल्स टू अगर A प्लस आई बी है तो Z बार क्या होगा, अरे Z बार हो जाएगा A माइनस आई बी, और ये दोनों को ऐड करूं तो देखो Z प्लस Z बार दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो A प्लस आई बी प्लस A माइनस आई बी, देखो माइनस आई बी A प्लस आई बी कैंसिल, A प्लस A 2 टाइम्स A, अरे 2 टाइम्स A मतलब A क्या है हमारा रियल पार्ट ऑफ Z, समझा? तो ये यहाँ से प्रूव हो गया,
वेरी इजी प्रॉपर्टी, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी है चैप्टर, समझे। चलो अभी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। स्केलर मल्टीपल मतलब कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक z है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, ओके। अभी स्केलर मल्टीपल मतलब मान लो एक कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं तो k टाइम्स z इज नथिंग बट, देखो k टाइम्स क्या होगा, ये a प्लस आई बी, तो k क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब k a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, i टाइम्स k b हो जाएगा। वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले ले, ये देखो ये 3 प्लस 2i लिखा है, ओके। तो मान लो 3z क्या होगा, 3 टाइम्स z इज नथिंग बट 3 टाइम्स 3 प्लस 2i, मतलब 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6i, ये इसका आंसर रहेगा। वेरी इजी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। वेरी इजी रहेगा, समझा ही रहेगा, आइडिया तो आ गया रहेगा। z1 बार नहीं रे, z1 मान लो a प्लस आई बी एंड z2 मान ले, z2 क्या लेते हैं, कैपिटल A प्लस आई कैपिटल B ले लो। अब दोनों का सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे, कहने से z1 माइनस z2, ये क्या हो जाएगा a प्लस आई बी और ये जाएगा देखो माइनस ऑफ a प्लस आई कैपिटल B। सब्सट्रैक्ट करो, देखो क्या होगा, a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी, मतलब इसका मतलब देखो स्मॉल a माइनस कैपिटल A और ये यहाँ से i ले लेता हो तो ये देखो स्मॉल b माइनस कैपिटल B, मतलब देखो रियल सब्सट्रैक्शन होता है, इमेजिनरी का कोएफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी का सब्सट्रैक्शन होता है, रियल के साथ होता है। इन शॉर्ट यही इसका रिजल्ट है। तो कभी भी सब्सट्रैक्शन करोगे तो दोनों का रियल के साथ करना और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ करने का, समझा। ये सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं। अभी देखो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन देख लो, जैसे कि z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल ले ले, फॉर एग्जाम्पल z वही कंसीडर कर लेते a प्लस आई बी, तो z बार क्या होगा, कहने से z बार इज नथिंग बट a माइनस आई बी, और दोनों का सब्सट्रैक्ट करो, z माइनस जेड बार करके देखो, याद है मैंने बोला था रियल के पार्ट होगा, तो देखो a माइनस a हो जाएगा, कहने से 0। अब ये क्या होगा, आई बी माइनस ऑफ माइनस आई बी, तो आई बी प्लस आई बी क्या हो जाएगा, कहना रे 2 टाइम्स आई बी, तो देखो 2 टाइम्स इमेजिनरी, समझा। सो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स इमेजिनरी, समझा। सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेरी इजी। अभी ये भी एक प्रॉपर्टी देखो, z1 माइनस z2 का पूरा बार, मतलब इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। वेरी एग्जाम्पल वापस ले ले, z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है, एंड z2 इज वापस ले लेते हैं, चलो इस बार p प्लस आई क्यू ले लेता हूँ, ओके। अभी दोनों का सब्सट्रैक्शन कर ले, तो z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे देखो z1 माइनस z2 पहले कर लेते, तो देखो ये क्या हो जाएगा, a माइनस p और क्या होगा प्लस आई टाइम्स देखो b माइनस क्यू, डायरेक्ट हो जाएगा, समझा। रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, मतलब देखें i का माइनस आई हो जाएगा, a माइनस p तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस आई टाइम्स b माइनस क्यू। दिस इज डन। अभी देखो ये इसका आंसर आया। अभी z1 का बार क्या हो जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट इज नथिंग बट a माइनस आई बी, और z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अरे p माइनस आई क्यू, और ये दोनों का सब्सट्रैक्ट कर ले। सो z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट, मतलब देखो रियल के साथ सब्सट्रैक्ट होगा तो a माइनस पी ही हो जाएगा, और ये देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ माइनस आई बी, और माइनस आई का तो क्या हो जाएगा, ये प्लस आई टाइम्स क्यू हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट a माइनस पी रियल है। अब देखो यहाँ पे i कॉमन ले ले, यहाँ पे माइनस आई कॉमन ले, तो चलो माइनस आई ही कॉमन लेता हूँ, तो देखो ये माइनस आई कॉमन ले तो b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू। देखो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, सेम है, तो ये नेक्स्ट उसका प्रॉपर्टीज आ गया। ये भी प्रॉपर्टी समझ गया रहेगा, वेरी इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ओके। सो देखो अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हम लोग ने एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल वापस कंसीडर कर लेते हैं, मान लो
Z1 इज इक्वल्स टू वापस वही A प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल्स टू P प्लस आई क्यू करते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू देखो A प्लस आई बी और ये क्या हो जाएगा P प्लस आई क्यू हो जाएगा। सो देखो मल्टीप्लाई जो नॉर्मल करते हैं वैसे ही मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी करना रहता है। A के साथ P हो जाएगा AP, फिर A के साथ इसके साथ होगा तो मतलब I टाइम्स क्या आ जाएगा AQ, IB का इसके साथ होगा तो क्या देखो I टाइम्स BP हो जाएगा और ये देखो I इंटू आई क्या हो जाएगा देखो I इंटू आई कहने से आई स्क्वायर और B इंटू क्यू BQ। अभी देखो I का वैल्यू क्या था कहने से अंडर रूट ऑफ -1, तो दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा AP, दोनों में से I कॉमन ले सकता हूँ, I कॉमन लूंगा तो देखो ये हो जाएगा AQ प्लस BP, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -BQ। मतलब ये देखो ये भी रियल पार्ट है, ये भी पूरा रियल है, इसका इमेजिनरी जा चुका है ना, आई स्क्वायर -1 हो गया तो ये क्या हो गया रियल पार्ट का रियल हो गया। मतलब AP माइनस BQ टाइम्स I प्लस I AQ प्लस BP। समझा? ये नॉर्मल जैसा मल्टीप्लाई इन जनरल किया वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, सबका आंसर सेम आएगा। तो देखो अभी तुम्हें भी समझ गया, कम्यूटेटिव लॉ ऐसे समझ जाएगा कि Z1 इंटू Z2 करूँ या Z2 इंटू Z1 करूँ, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, अरे सेम ही आने वाला है ना। ये समझ गया, वेरी इजी। Z1 इंटू Z2 करो या Z2 कर लो, आंसर सेम आ जाएगा। एसोसिएटिव लॉ देखो ये भी वेरी इजी, दोनों का इसका दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर Z1 के साथ करो या Z1 इंटू Z2 करो, बाद में Z3 के साथ करो। 3 एग्जाम्पल लो, ट्राई करो, प्रूफ करो, नहीं कुछ भी प्रॉब्लम आएगा कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं डिटेल में बता दूंगा और सोल्यूशन दे दूंगा तुम्हें। नेक्स्ट आता है एक आइडेंटिटी लॉ। अभी Z1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूँ या 1 के साथ Z1 करूँ या नहीं करूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो ये भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही समझ गया रहेगा। ठीक है, ये खुद से प्रैक्टिस करो, इतना ऑलरेडी लॉज और बता दिया तो ये भी तुम कर सकते हो। नहीं करेगा तो नहीं, कोई भी प्रॉब्लम फेस करेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो। ओके चलो अभी देखो नेक्स्ट आता है Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। तो मैं प्रूफ करके देता हूँ। देखो Z1 Z2 अभी भी वही रखते हैं, उसका कॉन्जुगेट। अभी देखो कहने से ये तो मेरे को अभी जस्ट आंसर आया है, Z1 इंटू Z2 यही है ना, तो चलो मैं लिख लेता हूँ पहले। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू देखो क्या लिखा है AP माइनस BQ, AP माइनस BQ ये रियल है, प्लस I टाइम्स देखो AQ प्लस क्या है ये BP, राइट, ये आ गया। अभी ये दोनों का कॉन्जुगेट मतलब Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट मतलब क्या, ये प्लस I के जगह पे कहने से माइनस ही I होगा ना, और कुछ तो होता नहीं है, राइट। कॉन्जुगेट का देखा कॉन्सेप्ट कितना रिपीट हो रहा है, प्लस BP। अभी क्या है Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, Z2 का फाइंड करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो चलो एक काम करता हूँ, Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू देखो ये A प्लस IB था तो इसका क्या आ जाएगा कहने से A माइनस IB। सिमिलरली Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, देखो ये P प्लस IQ था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P माइनस IQ। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो चलो यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब A माइनस IB और ये क्या आ जाएगा P माइनस IQ। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा A इंटू P क्या आ जाएगा, अरे AP, ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स AQ टाइम्स I, ये हो गया मल्टीप्लाई। देखो इसके साथ हो जाएगा तो क्या होगा माइनस I टाइम्स BP और ये देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस I इंटू I स्क्वायर और B इंटू Q BQ, राइट। सो देखो I स्क्वायर की जगह पे -1 डाल देता हूँ। सो AP देखो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, माइनस I कॉमन दिख रहा है तो देखो माइनस I ले लेता हूँ, यहाँ पे बच गया AQ और यहाँ पे बच जाएगा प्लस BP और I स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये हो जाएगा BQ। इसको एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है। तो AP माइनस BQ टाइम्स ये क्या आ जाएगा माइनस I AQ प्लस BP। तो देखो ये चेक करो, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 चेक कर लो, दोनों आंसर सेम है क्या, देखो AP माइनस BQ माइनस I टाइम्स AQ प्लस BP। समझा, ये भी कॉन्सेप्ट समझ गया प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी देन z इंटू जेड बार ऐसे इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आएगा? वेरी इजी। देखो z हमको पता है, z मान लो a प्लस आई बी, तो इसका z बार क्या आएगा? अभी तक तो समझ ही गया रहेगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो देखो z इंटू जेड बार करते हैं, मतलब ये जाएगा a प्लस आई बी और ये क्या जाएगा? a माइनस आई बी। अरे ये तो फॉर्मूला आ गया ना, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b क्या है मेरा? b है मेरा माइनस आई बी, मतलब आई बी। a स्क्वायर माइनस b क्या है मेरा? आई बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, दिस इज नथिंग बट देखो a स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? आई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। आई का स्क्वायर क्या होता है? अरे माइनस वन ना, माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यही तो प्रूफ करना था। ये देखो वेरी इजी। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ z इंटू जेड बार। इसमें से कुछ रट्टा नहीं मारना है, करना क्या है? कॉन्सेप्ट समझो, कहीं पे भी आएगा क्वेश्चन में, यही बेसिकली जैसा मैं सॉल्व करना हो वैसे ही सॉल्व करना है और यही आंसर लाना है। मेन समझना है, प्रॉपर्टी रट्टा नहीं भी मारोगे तो भी चलेगा, ऑन द स्पॉट प्रूफ कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है या फॉल्स है। ओके चलो अभी देखो, अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले देखो स्टडी लैब ने तुम्हारे लिए फुल कोर्सेस लाया है जिसमें तुम्हारा IIT JEE लेवल का प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हारे लिए कोर्स है, या फिर मान लो नीट के लिए फोकस है, नीट के लिए भी अगर फोकस कर रहे हो या फिर अदर कोई मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये तुम्हारे लिए फुल कोर्सेस अवेलेबल है। ये फुल कोर्सेस में तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, लाइव सेशंस होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 इंटरैक्शन रहेगा, समझे? और CET के लिए कर रहे हो तो भी सेम रहेगा। और इसका प्राइस कितना है? 10,000 में ये फुल कोर्सेस अवेलेबल है। साथ में देखो टेस्ट सीरीज भी है, ये टेस्ट सीरीज में भी सेम लेवल का है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज से क्या होता है? मान लो अभी प्रिपेयर कर रहे हो तुम, तो जब तुम एक एक चैप्टर प्रिपेयर करोगे तो उसके बाद क्या करोगे? उसका टेस्ट दोगे तो एग्जैक्टली समझेगा तुम्हें तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, कितना प्रैक्टिस हो गया चैप्टर पे, कितना होल्ड हुआ है, क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा टेस्ट का फायदा है, मेन टेस्ट देना। ओके और ये कितने में अवेलेबल है? ₹8 ओनली 999 में अवेलेबल है। और भी देखो चैप्टर वाइज भी कोर्स है, चैप्टर वाइज माइक्रो कोर्स है। ये माइक्रो कोर्स में भी देखो सेम लेवल का IIT JEE लेवल का, नीट या CET लेवल का प्रिपरेशन कराया जाता है। सेम होगा, कितने में अवेलेबल है? ₹8 ओनली 99 में अवेलेबल है। ये भी कर सकते हो, इसमें कोई भी एक चैप्टर के लिए भी कोर्स तुम ले सकते हो। इतना समझा? अब कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? सिंप्लीफाई (-16 प्लस 3 (-25 प्लस (-36 माइनस (-625) को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? देखो कैन आई राइट, इसको अगर दिमाग लगाओ तो कैन आई राइट (-16 को क्या लिख सकता हूँ? (-1 इंटू (-16). सिमिलरली ये क्या होगा? 3 (-1 (-25) और ये क्या होगा? (-1 (-36) माइनस ये क्या जाएगा? (-1 इंटू (-625) हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज (-1 इज नथिंग बट i और (-16 क्या होता है? 4। तो कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट 4 है। और ये देखो ये क्या हो जाएगा? 3, ये है i और (-25 इज 5। अब ये देखो ये i हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये भी हो गया माइनस (-1 इज i। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 होता है। सो इसका आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4i और ये क्या हो जाएगा? 3 5 15i और ये क्या हो जाएगा? 6i और ये हो जाएगा -25i हो जाएगा। सो देखो 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 6 25i माइनस 25i। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। समझे? इसका सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देखो ट्राई करते सेम। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू (-4) को क्या लिख सकते हैं? (-1 इंटू (-4) प्लस 5 ये क्या हो जाएगा? (-1 (-9) फिर -3 (-1 इंटू (-16). सो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा i (-4) इज 2 और ये हो जाएगा 5 (-9) इज 3 और ये हो जाएगा i, ये माइनस देखो 3 है, ये i है (-16) इज 4 बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो ये बराबर आ गया। अभी चेक कर लो
ये क्या जाएगा 4 2 8i, 5 3 15i और 3 4 12i, बराबर। तो 15 में से 12 गया कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11i क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी। एक क्वेश्चन का टाइप ये है जिसमें सिंप्लीफाई करने के लिए पूछ सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, इनका कॉन्जुगेट लिखना है। अभी कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर z इज नथिंग बट a प्लस आई बी, राइट, तो इसका कॉन्जुगेट मतलब कहने से z बार से डिनोट करता है विच इज नथिंग बट a माइनस आई बी, आई का साइन चेंज करने का। अगर ये z रहता तो ये इसका कॉन्जुगेट होता, ठीक है, z बार ये आ जाता है आंसर। मतलब एक एक को मैं सॉल्व करके देखता हूँ। देखो z लिखते हैं, क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू 3 प्लस आई, तो इसका z बार क्या हो जाएगा, z बार मतलब इसका कॉन्जुगेट विच इज नथिंग बट 3 माइनस आई हो जाएगा, समझा, i का माइनस आई कर दिया। सेकेंड देखो क्या लिखा है, 3 माइनस लिखा है, 3 माइनस मतलब इसको नथिंग बट z लिख देता हूँ, ठीक है, तो z बार क्या आएगा, अच्छा 3 माइनस मतलब 3 माइनस 0 आई भी लिख सकता हूँ। तो देखो इसका क्या होगा 3 प्लस 0 आई, 3 प्लस 0 आई या 3 लिखो, दोनों सेम मतलब है, समझा। एक और ट्राई करते हैं, थर्ड क्या लिखा, देखो z इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 7i, बराबर। तो इसका z बार क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस अंडर रूट ऑफ 5 तो ऐसे रहेगा, देखो i का कोएफिशिएंट चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा प्लस i टाइम्स अंडर रूट ऑफ 7, समझा। ये कैसे है, वेरी इजी, i का चेंज करना रहता है सिर्फ। फोर्थ ट्राई करते हैं, फोर्थ क्या है, देखो z इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ -5, इसका z बार क्या होगा, देखो z बार क्या होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। माइनस देखो माइनस तो ऐसे है अंडर रूट ऑफ -5 मतलब अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ -5 मतलब अंडर रूट ऑफ -1 मतलब कहना है i और ये अंडर रूट ऑफ 5 रहेगा, तो इसका साइन चेंज कर दे तो i का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा i अंडर रूट ऑफ 5, ये क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट हो जाएगा। फिफ्थ क्या दिया, देखो z इज इक्वल्स टू 5i, तो वेरी इजी माइनस 5i इसका आंसर आ जाएगा। 6 ट्राई कर लो, 6 देखो क्या लिखा है, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस आई, तो z बार क्या आ जाएगा, देखो माइनस आई की जगह पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस आई, इसका क्या हो जाएगा z बार हो जाएगा, समझे। अभी देखो सेवेंथ वाला, सेवेंथ क्या है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आई ना, तो देखो सेवेंथ लिखा है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3i, तो इसका आंसर क्या आएगा z बार अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3i आ जाएगा, i का माइनस कर दिया। अभी 8 क्या है, देखो cos थीटा प्लस i साइन थीटा, तो z इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i टाइम्स साइन थीटा, तो z क्या आ जाएगा z बार cos थीटा माइनस i साइन थीटा। वेरी इजी, i को माइनस i करने का, बस ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें तुम्हें क्या फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए, ओके। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड a एंड b इफ दिस a प्लस 2b प्लस 2a टाइम्स i इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6i। अभी ये दिया है तो हमें a एंड b फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी ये क्या आ जाएगा इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे हैं, उसके बेसिस पे मतलब अगर दो ये इक्वल दिया है ना, मतलब वो इक्वल होंगे, मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। सो देखो मैं रियल पार्ट एक साथ लिखता हूँ, वैसे लिखा ही है, देखो a प्लस 2b ये ब्रैकेट में दे दिया, प्लस देखो i टाइम्स क्या है 2a, इसका मतलब और ये किसके इक्वल है, देखो 4 प्लस i टाइम्स क्या है 6, बराबर। तो क्या हो जाएगा बाय इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो क्या हो जाएगा, हम अभी कॉन्सेप्ट बताया, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, मतलब ये 4 के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, मतलब ये 6 के इक्वल होगा। तो देखो 2 3 जा, तो a का वैल्यू तो यहीं से आ जाएगा 3, ये वैल्यू इसमें डाल दे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, तो ये जाएगा तो 1 और 1/2, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो a का वैल्यू और b का वैल्यू मिल गया। समझा कैसे फाइंड करते हैं, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब एक और ट्राई करो, देखो a माइनस बी, ये तो डायरेक्ट लिखा ही है ना, a माइनस बी रियल पार्ट है, प्लस i टाइम्स क्या है a प्लस बी, दिस इज इक्वल्स टू a किसके बराबर है a प्लस i टाइम्स 5,
तो वापस लिखो बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, देखो a माइनस बी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, a के बराबर होगा। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस बी इक्वल टू 0 मतलब b का वैल्यू 0 हो गया। और देखो ये क्या हो जाएगा, i का कोएफिशिएंट मतलब a प्लस b का वैल्यू किसके इक्वल होगा 5, b का वैल्यू 0 डाल दो तो 0 प्लस a प्लस 0 इज इक्वल टू 5 मतलब a का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, समझा। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, समझे। अभी देखो नेक्स्ट और भी है, a प्लस आई बी फाइंड करना है इसमें भी। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस बी और देखो मल्टीप्लाई में 2 प्लस आई है। अभी देखो ये डायरेक्ट है नहीं ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं, तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a टाइम्स आई दिया है, राइट। ये दिया है क्वेश्चन और ये अलग क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलो तो दो दो क्वेश्चन है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये दिया नहीं है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं है, तो सेपरेट करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करके। तो ये a इंटू 2 क्या हो जाएगा, कहने से 2a हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा ai, b इंटू क्या हो जाएगा, कहने से 2b और ये क्या हो जाएगा bi हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे रियल क्या है b प्लस 1, इमेजिनरी तो सीधा ही दिख रहा है ना, 10 प्लस 2a टाइम्स i दिया है। तो यहाँ पे भी देखो ये 2a 2b हो जाएगा, 2a प्लस 2b और यहाँ पे क्या आ जाएगा i टाइम्स क्या आ जाएगा a प्लस b। दिस इज इक्वल्स टू, देखो ये 1 प्लस b या b प्लस 1 लिखो प्लस i टाइम्स 10 प्लस 2a हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा मतलब 2a प्लस 2b का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 प्लस b के बराबर होगा। तो देखो प्लस b इधर आ जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, देखो 2a इधर आएगा तो माइनस b मतलब 2b में से b गया प्लस b इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेम देखो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस b का वैल्यू किसके इक्वल होगा 10 प्लस 2a के बराबर। तो 2a इधर आएगा तो क्या से माइनस हो जाएगा, a माइनस 2a माइनस a और ये तो प्लस b है माइनस a और ये क्या है प्लस b, राइट। दिस इज इक्वल्स टू 10 बराबर। चलो अभी देखो सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो इक्वेशन डायरेक्ट b कैंसिल हो जाएगा ना, तो सब्सट्रैक्ट कर दे, इधर ही सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो ये देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2a प्लस a 3a, ये कैंसिल, 10 में से गया 1 माइनस 10 क्या आ जाएगा -9। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -3। a का वैल्यू -3 पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, यहाँ पे डाल दो। तो देखो माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या दिखा है 10, a का वैल्यू -3 डालो तो ये +3 प्लस b इज इक्वल्स टू 10, ये जाएगा तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। ये a का वैल्यू और b का वैल्यू हो गया, समझे। सेम ट्राई करो, देखो यहाँ पे ab प्लस आई मतलब क्या, कैंडिडेट 0 प्लस ए बी आई मतलब रियल पार्ट 0 है, समझा। एंड यहाँ पे देखो ये रियल क्या है 3a माइनस बी प्लस आई टाइम्स 12 मतलब वापस लिखो बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाएगा इक्वालिटी के बेसिस पे। तो क्या आ जाएगा 3a माइनस बी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 3a माइनस बी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो देखो यहाँ से कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, छोड़ो। और दूसरा क्या जाएगा, देखो आई का कोएफिशिएंट मतलब ए बी का वैल्यू किसके बराबर होगा 12 के बराबर होगा। यहाँ से एक वैल्यू निकाल ले तो a का वैल्यू लिखते हैं 12/b बराबर, a का वैल्यू इसमें डाल दूँ तो देखो b मिल जाएगा। तो ये देखो 3 टाइम्स क्या होगा 12/b माइनस b इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 12 3 सा 36, राइट। सो देखो ये क्या आ जाएगा 36 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 मतलब b का वैल्यू क्या आएगा प्लस और माइनस 6 आ जाएगा, राइट। तो b का वैल्यू डालते हैं, a का वैल्यू मिल जाएगा। देखो अभी यहाँ पे डालू व्हेन b का वैल्यू +6, तो b का वैल्यू 6 डाला तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 12/6 मतलब a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 बराबर। और व्हेन b का वैल्यू क्या आ जाएगा -6, तो देखो -6 डालूंगा तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। तो ये a का वैल्यू और b का वैल्यू इसका आंसर रहेगा। दो कंडीशन, ये एक कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन है क्योंकि b के वैल्यूज
दो पॉसिबल है। समझा? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देखो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस था, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो करो। आई के पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और उसका कॉन्सेप्ट है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें तुम्हें और डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएगा। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कीप वॉचिंग स्टडी लाइफ। थैंक यू।